जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम लोग नव वर्ष से महज कुछ कदम दूर हैं, तो आप सभी को साल 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा से साल 2024 में आपकी जो भी सकारात्मक इच्छाएं हो वो अवश्य ही पूर्ण हो। यह शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से है, आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इससे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी जानकारी आपको केपी की वाणी के जरिए से दी जाती है पूरी तरह से ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर होती है। इसका वास्तविक कुंडली से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता है। हाँ, अगर आपकी चंद्र राशि इनमें से एक है और अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है, तो यह जानकारी आप पर पूरी तरह से सत्य और प्रभावी होता है। तो आप इसका अवश्य ही ध्यान रखें। कई ऐसे जातक हैं जो कमेंट करते हैं कि आप जो जानकारी देते हैं वो पूरी तरह से सत्य नहीं होती है। तो आपको बता दें, यह जो भी जानकारी केपी की वाणी के चैनल के माध्यम से दी जा रही है, प्रथम दिवस से लेकर अब तक और आने वाले समय में भी केवल और केवल ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाए। आपको बता दें कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से कम है और आप अपने विवाह के विवाह वर्ष की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें अपना जन्मदिन या फिर हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8521835670 है। आप कमेंट में भी नंबर नोट कर सके हैं, वहां पर नंबर दिए गए। इसके अलावा अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट कर सके हैं। आपको यह जानकारी दी जाएगी कि लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। अगर जानकारी देने में देर होती है तो आप निराश और हताश बिल्कुल ना हो। समय के अभाव के चलते ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही समय प्राप्त होता है उन समय में आपके सभी सवालों के जवाब कमेंट में रिप्लाई के जरिए दिए जाते हैं। तो आप संपर्क कर सके हैं 8521835670। तो इस वीडियो में मैंने आपको 12 फरवरी तक के बारे में बताया है, शुक्र के गोचर के बारे में बताया है, 25 दिनों की जानकारी दी 5 राशि वालों। तो यह वीडियो जो है पूरी तरह से शुक्र की राशि परिवर्तन पर आधारित है। शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं और जब शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं तो कुल मिलाकर 25 दिनों तक एक राशि में रहते हैं और तत्पश्चात दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो शुक्र का जो गोचर है वो एक राशि में तकरीबन 25 से 27 दिनों तक रहता है, कभी कभी 23 दिनों तक रहते हैं। तो शुक्र जो है हर महीने सामान्यतः राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो इस वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से 12 फरवरी तक जिन जातकों की सगाई के योग बनेंगे, शिवरात्रि तक उनके सगाई शादी के योग है, उसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आपके रिश्तेदार परेशान है, बात कहीं बन नहीं पा रही है, आपने अब तक ज्योतिषों से सलाह भी ली है, अब तक आपको स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है या आपको फायदा या लाभ नहीं हुआ है, तो अब आप एक बार केपी की वाणी से संपर्क कर सकें। अपने विवाह के संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप A to Z कर सकें। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते। इसके अलावा अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपकी विवाह हेतु कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। मामूली शुल्क पर आपको पूरी जानकारी दी जाए। आज से मैं एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें आपको वीडियो के माध्यम से नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम इसमें महिलाओं के बारे में बताऊंगा और फिर तत्पश्चात आने वाले वीडियो में फिर पुरुषों के बारे में बताऊंगा। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं की जानकारी देता हूँ और
और तत्पश्चात आपको विवाह की जानकारी दूंगा। तो रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं स्वभाव से दबंग होती है। ये अपनी चीजें सहित सभी को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। आसान शब्दों में कहें तो ये अपनी बात मनाने वाली होती है। ये किसी के नियंत्रण में नहीं रहती है। इस स्वभाव के कारण इन्हें लोग कम पसंद करते हैं। ये महिलाएं अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अपने द्वारा दिए गए निर्णयों के जरिए लोगों को प्रभावित करती है। ये आध्यात्मिक होती है और केवल ईश्वर से ही डरती है। कभी कभी ये अंधविश्वास में भी विश्वास रखती है। धार्मिक अनुष्ठानों, प्रथाओं, रीति रिवाजों का पालन करती है। ऐसा करने से ये खुद को बेहतर महसूस करती है। इनमें इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है। नई ऊंचाई तक पहुंचने में इन्हें बहुत मदद करता है। ये महिलाएं रिस्क लेने से भी नहीं डरती है। इस कारण इन्हें जीवन में तरक्की मिलती है। बात करें कैरियर की, तो अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में है तो गणित और कला में आप बेहतर करेंगे। ऐसे क्षेत्र का आप चयन करें जिसमें आप बेहतर कर सके। आप एयर होस्टेस या सिविल सर्विसेज में बेहतर कर सकती है, तो इस क्षेत्र में आप जा सकती हैं। रेवती नक्षत्र में बृहस्पति जैसे मजबूत ग्रह महिलाओं को जनसंपर्क कार्य में शामिल होने या राजनीति के रूप में योग्यता का आशीर्वाद भी देता है, यानी कि आप राजनीतिक क्षेत्र में भी बेहतर कर सकते। 27 से 38 साल की उम्र में जो है इनका कैरियर बेहतर रहता है। अब बात करें कि स्वास्थ्य का, अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो आपको पेट, पैर और कान में कोई परेशानी हो सकती है। मानसिक टेंशन भी आपके साथ बनी रह सकती है। पेट से संबंधित परेशानी, पैर से संबंधित परेशानी या कान से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है और अकारण ही आप मानसिक चिंता यानी कि मानसिक तनाव का शिकार हो सकती हैं, तो इसका अवश्य ही ख्याल रखें। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको रेवती नक्षत्र की जानकारी दी है। अगले वीडियो फिर अन्य नक्षत्र की जानकारी दूंगा और इसमें प्रथम महिलाओं के बारे में बताऊंगा और फिर उसके पश्चात पुरुषों के बारे में बताऊंगा। तो हमारे साथ बने रहे। आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है आप कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। आपको आपके स्वभाव, कैरियर और आपके स्वास्थ्य की जानकारी निःशुल्क मिल जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने अभी वर्तमान समय मैंने आपको बताया कि धनु का शुक्र राशि में गोचर होगा और वर्तमान समय में जो है शुक्र यानी कि साल 2024 में जब प्रथम जनवरी से जो है नववर्ष का प्रारंभ होगा तो उस समय शुक्र जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे और तब उस समय में खरमास भी चल रहा है। तो 15 जनवरी तक खरमास है और 16 जनवरी से फिर विवाह मुहूर्त होगा और इसके 2 दिन के पश्चात ही 18 जनवरी को जो है शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और धनु राशि में प्रवेश करने के पश्चात ये कुल मिलाकर 25 दिनों तक धनु राशि में ही रहेंगे। तो 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के मध्य तक जो है ये 12 फरवरी तक ये धनु राशि में रहेंगे और तत्पश्चात धनु राशि से निकलकर फिर ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं और जिस भाव में जाते हैं उस भाव के जातक के लिए शुभ योग बनाता है। इसके अलावा उस भाव से लेकर अगले भाव यानी कि सप्तम भाव को जब देखते हैं तो उस भाव के जातक के लिए शुभ योग बनाता है। तो धनु राशि में जब शुक्र का गोचर होगा तो उससे जो है सप्तम भाव अगर आगे क्रम में देखें तो मिथुन राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाएगा। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो फिर आने वाले समय में आपके लिए शुभ योग बनने वाला है आगामी वर्ष में। तो आइए इस क्रम में हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लड़के हैं और आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो उसको कैसे जान सकते हैं? अगर शुक्र कमजोर है तो आपका खर्च अधिक होगा, भोग विलासिता में आप ज्यादा खर्च करोगे। इसके अलावा मानसिक अशांति बनी रहेगी। तो ये परेशानी बनी रहती है अगर शुक्र कमजोर होता है। तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और फिर उसके अनुरूप से आप अगर शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं या चाहती हैं तो जल में इलायची मिलाकर स्नान करें, भगवान शिव की पूजा उपासना करें, सोमवार और शुक्रवार के दिन शिव जी की पूजा उपासना करें तो इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। आइए अब पूरी राशियों के बारे में जानकारी देता हूँ। तो सर्वप्रथम जो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जातक के लिए वर्तमान समय विवाह के योग नहीं है, लेकिन इसमें शुक्र इनके स्वामी होते हैं तो इनके लिए हमेशा सुख फल ही देते हैं। शुक्र इन्हें सुखों का कारक माना जाता है और जब वृषभ राशि सुफल देते हैं, शुक्र ग्रह सुफल देते हैं तो जातक को धनवान बनाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि द्वादश भाव में गुरु विराजमान है, इसके चलते वृषभ राशि के जातक 1 मई 2024 तक विवाह के योग नहीं है और उसके पश्चात ही विवाह के योग बनेंगे और उसके पश्चात फिर मिथुन राशि के जातक के विवाह के योग नहीं बनेंगे क्योंकि इनके द्वादश भाव में फिर गुरु विराजमान हो जाएंगे और उसके पश्चात जो है 1 वर्ष तक मिथुन राशि के जातकों को इंतजार करना पड़ सकता है। तो वृषभ राशि के जातक के लिए शुभ योग है। इस दौरान आपके रिश्ते तय हो सके, रिश्ते आ सके, रिश्ते में आप बन सकते हैं, लेकिन विवाह के योग आपके वर्तमान समय में नहीं है। विवाह के योग आपके 1 मई 2024 के पश्चात ही बनेंगे। तो मिथुन राशि के जातक हैं, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है क्योंकि आपके सप्तम भाव को जो है शुक्र देखेंगे और जब सप्तम भाव को शुक्र देखते हैं, गुरु देखते हैं या उनमें उपस्थित होते हैं, उस राशि के जातक के विवाह के योग बनते हैं। तो वर्तमान समय में अगर आप शादी हो जाती है तो अति उत्तम, अन्यथा 1 मई 2024 के पश्चात आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो अगर आप
मिथुन राशि के जातक है तो आपका नाम अक्षर ई से हो। बात करें नाम अक्षर की तो ई नाम के जातक, एस नाम के जातक, वी नाम के जातक, इनमें से किसी एक नाम के जातक साहब आप परिणय सूत्र में बंधने वाले। बात करें अगर जन्मदिन से देखें तो 24 वर्ष के पश्चात बाकी योग बनते हैं अगर मिथुन राशि के जातक। सिंह राशि से अगर परिणय सूत्र में बनते हैं कुछ ज्यादा उत्तम। तो मिथुन राशि के जातक है 1 मई 2024 से पूर्व इनके लिए शुभ योग है। इसके अलावा तुला राशि के जातक है, चूंकि तुला राशि में शुक्र इनके भी स्वामी है और वर्तमान समय में गुरु जो है इनके जीवन साथी भाव को देख रहे हैं। तुला राशि के जातक के लिए शुभ योग है वर्तमान समय में। और अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो अब से लेकर 1 मई 2024 तक आपके लिए शुभ योग। इसके अलावा शिवरात्रि में भी आपके लिए शुभ योग बन रहा है। अगर तुला राशि के जातक है तो आपका नाम अक्षर आज से होगा। आज नाम के जातक जो भी होते हैं उनकी राशि तुला होती है। अगर जन्मदिन से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के मध्य और अधिकतम 31 वर्ष तक के मध्य इनके परिणय सूत्र में बनने के योग रहते हैं। नाम अक्षर की बात करें तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक में से इसी एक नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बन सकते। इसके अलावा डी नाम के जातक है, डी नाम के जातक यानी कि मीन राशि। मीन राशि में शुक्र हमेशा ही उच्च के होते हैं और शुक्र के उच्च रहने के चलते जो है मीन राशि के जातक के लिए शुभ योग बनता है। और वर्तमान समय में राहु का भी गोचर मीन राशि में हो रखा है तो अगले 18 महीने तक मीन राशि के जातकों को शुभ फल प्राप्त होगा अगर आप मीन राशि के जातक हैं। तो इस दौरान आपके लिए है विवाह के योग बनेंगे ही बनेंगे और इस दौरान आप परिणय सूत्र में बन सकें। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, वी नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। हालांकि अगर विवाह मेष राशि से हो तो ज्यादा बेहतर होगा। बात करें विवाह उम्र की तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य मीन राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं। तो ये तो 4 राशियां मैंने आपको बताई हैं। के अलावा धनु राशि के जातक, धनु राशि के जातक के लिए शुभ योग है वर्तमान समय में भी और आने वाले समय में भी, क्योंकि इस राशि के जातक अब 7.5 से मुक्त हो चुके हैं। इनके राशि स्वामी गुरु हैं, आराध्य भगवान श्री विष्णु जी हैं। तो इन पर गुरु और शुक्र दोनों की ही कृपा बरसती है अगर आप धनु राशि के जातक हैं। उत्तर और पूर्व दिशा में मेष राशि के जातक, मीन राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक इनके लिए विवाह योग्य होते हैं। तो इनसे अगर आप परिणय सूत्र में बनते हैं ये शुभ योग है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो जानकारी देने में तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको इस वीडियो में मैंने जो राशियों के बारे में बताया उसके नाम मैं बता देता हूँ। वृषभ राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक, तुला राशि के जातक, धनु राशि के जातक और मीन राशि के जातक। अन्य राशियों की जानकारी अन्य वीडियो में उपलब्ध की जाएगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।